हाय एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो बच्चा पार्टी? आप सब लोग बढ़िया होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। बट आज का यह वीडियो जो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, या जो लोग 30% 40% या फिर 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। इन सभी बच्चों के लिए आज का यह वीडियो होने वाला है। तो टॉपिक जैसा आप देख रहे होगे, हाउ टू गेट 90% इन 2 महीने में आप 90% कैसे स्कोर कर सकते हो। 2 महीने क्यों सर? तो आज का यह वीडियो जो है हम आपको 27 नवंबर को शूट कर रहे हैं। आप ये वीडियो 27 को, 28 को, 29 को, जिस भी डेट को देख रहे हो तब से लेकर अपने एग्जाम तक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेम चीजों को। और आपका जो है ना 2 महीने बाकी है ओनली, दिसंबर और जनवरी, फैब में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए? हाँ, स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क करने का समय तो अब गया, अब आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। अगर आप अभी से स्मार्ट स्टडी करते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में अगर आपको 90% स्कोर करना, और ये आसानी से स्कोर कर सकते हो। बोलोगे सर 90% कैसे स्कोर कर सकते हैं? टॉपर के 90% आते हैं। भाई टॉपर तुम ही हो, यू ऑल आर टॉपर भाई, यू ऑल आर टॉपर। तुम सब लोग टॉपर हो और टॉपर बन सकते हो। और 90% वो इसलिए ला पाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली अपने वर्क को आधा 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 बांट बांट के करते रहते हैं। दैट्स वाई वो 90% ला पाते हैं। तो आप भी ये कर सकते हो, बस कुछ चीजों को फॉलो करो और आराम से इसको स्कोर कर सकते हो। चलो कुछ पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स है जो कि आपके सामने हम रखेंगे। उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लेना और अभी से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हो आप तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले डरना बंद करो। डरना बंद करो मतलब कि भाई जो डर है ना आपके मन में, फालतू के जो डर हो रखे, इमेजिनरी डर। इमेजिनरी डर मतलब कि जो तुम इमेजिन करके बैठ जाते हो कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आज पढ़ाई करने बैठे हैं, थोड़ी देर पढ़ लिए, ठीक है, और फिर मन में आ रहा है कि यार इतना पढ़ने से हो जाएगा क्या? ठीक है, ये करने से हो जाएगा क्या? तो ये सोचना बंद करो, ओवर थिंकिंग बंद करो, डरना बंद करो। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है जो कि 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा मोबाइल चला। उन बच्चों में आप ना शामिल हो। आई होप कि आप उन बच्चों में से नहीं हो। ठीक है, तो अच्छी बात है। अगर उन बच्चों में से हो तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डरना बंद करो। डरना कैसे बंद करो सर? तो मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स बताता हूं इसमें। ठीक है, देखो आपके पास अभी से 60 डेज है, ओनली 60 दिनों का समय है आपके पास। चलो मैं 60 दिन नहीं, कोई बच्चा हो सकता है कि 10 दिसंबर को देख रहा होगा। ठीक है, तो मैं 60 दिन नहीं, 60 दिन को मैं ओनली 45 डेज कैलकुलेट कर रहा हूं। ओनली 45 डेज, 15 दिन मैं इधर उधर रख रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास ओनली अभी से 45 दिन है, सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है। अब इस 45 दिन में आपको जो है पढ़ाई कैसे करना है, ये कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास ओनली हो गया 45 डेज। कितने डेज भाई? 45 डेज बाकी है, मतलब 45 दिन बाद आपका एग्जाम है। 45 दिन बाद आपका एग्जाम है। टोटल आपके जो है ना 5 सब्जेक्ट है टोटल। अच्छा, टोटल 5 सब्जेक्ट से पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूं। आपके जो 45 दिन आपके टाइम जो बाकी है, इसमें जो है आपको क्या करना है, 10 आवर्स, 10 घंटे जो है आपको डेली, देखो मैं इसमें लेके चल रहा हूं कि पर डे जो है आपको, पर डे मतलब डेली बेसिस पे, पर डे कितने घंटे? तो सर 10 घंटे आपको पढ़ने ही है, पर डे 10 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, 10 घंटे। अभी से मैं यही कंसिडर कर रहा हूं कि आपको कोचिंग बंद कर देना है। अब जहां पे भी कोचिंग जाते हो वहां पे बंद कर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देना है, आइसोलेट हो जाना है, खुद को आइसोलेट कर लेना है। ठीक है, तो 10 आवर्स आपको डेली पढ़ने, प्लस 2 आवर्स रिवीजन। ठीक है, प्लस 2 आवर्स रिवीजन। ठीक है, तो ये जो 2 घंटे रिवीजन है इनको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये 2 घंटे आपको रिवीजन डेली करना है, डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। ठीक है, इनको इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये जो 10 घंटा है इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, 45 दिन है, तो समझो कि टोटल आपको कितने आवर्स हो गए? तो 45 × 10, 450 आवर्स।
450 आवर्स आपके पास हो गया, मतलब 450 घंटा आपके पास है। ठीक है, कितने घंटे हैं? 450 घंटे। अब ये 450 घंटे में टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? 5 सब्जेक्ट है। देखो मेन पेपर जो है ना वो आपके 5 है। दो आपके लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश होगा, ठीक है, एक आपका हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो आपके लैंग्वेज पेपर हो गए, 3 आपके मेन पेपर हो जाएंगे, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, ठीक है, या आर्ट्स वालों का जो पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट आपके मेन है, 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर है, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं साहब? तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके हैं, ये बात आपको पता है। तो अब ये जो 5 सब्जेक्ट है और टोटल आपके कितने हैं? तो 450 घंटे हैं। पीछे में आपने देखा ओनली 450 आवर्स। ठीक है, इनमें से 2 लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर 2 है। देखो एक बार स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो तुम लोग इग्नोर करना। ठीक है, लैंग्वेज पेपर 2 है, तो दोनों मतलब कि इंग्लिश या फिर उर्दू, हिंदी, संस्कृत जो भी हो, ठीक है, इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश तो रहता ही है, हिंदी हो सकता है किसी का उर्दू हो सकता है, किसी का संस्कृत हो सकता है, ठीक है, किसी का संस्कृत हो सकता है। तो अगर ये 2 पेपर है तो इनमें ओनली आपको जो है ना, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 100 घंटे देने हैं। देखो ये 450 घंटे में से 100 घंटा देना है, 100 घंटा, ओनली 100 आवर्स, ओनली 100 आवर्स। 100 आवर्स कहने का मतलब क्या है साहब? तो 100 आवर्स कहने का मतलब क्या है? एक मिनट रुको, मैं कैलकुलेट यहां पे कर देता हूं। तो 100 आवर्स है, 45 दिन है, मतलब 2 घंटे डेली। ठीक है, मतलब एक एक घंटा, एक घंटा ये, 1 आवर ये, ठीक है, और 1 आवर ये, मतलब 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी उर्दू जो भी है वो। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितने घंटे बच गए? अब आपके पास 350 आवर बच गए, ओनली 350 आवर्स आपके पास बच गए। अब ये 350 घंटों में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब? देखो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं और आपको भी नहीं कंसीडर करना, ओनली 3 सब्जेक्ट्स आपके बच गए, 3 सब्जेक्ट्स, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो सकता है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स आपके बच गए। अब इन 3 सब्जेक्ट्स को अगर देखोगे तो 350 घंटे हैं। कितने? 350 घंटे हैं। तो अगर तुम इसको बांट दोगे तो लगभग जो है ना, पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपको कितने घंटे आएंगे? पर सब्जेक्ट आप कैलकुलेट करो तो ये लगभग 117 घंटे आ रहे हैं, लगभग। ठीक है, लगभग 117 घंटे या फिर 116.5 घंटे आ रहे हैं, लगभग 116.5 घंटे जो है लगभग आपके आ रहे हैं पर सब्जेक्ट। मतलब हर सब्जेक्ट को आपको 116 घंटा या 117 घंटा आपको टाइम मिल रहा है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके हर सब्जेक्ट के लिए हो गया, मतलब कि फिजिक्स के लिए 116 घंटा, केमिस्ट्री बहुत काफी है अब। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट आपको मिले 116 घंटे, मतलब एक सब्जेक्ट का हमें कितना टाइम मिल गया? एक सब्जेक्ट का हमें टाइम मिल गया 116 घंटे, 16 घंटे, 16 आवर्स, 116 घंटे। ठीक है, अब मेरी बातों को समझ। अब ये जो 116 घंटे मिले आपको, मतलब पर डे कितना पर डे कितना घंटा? पर डे अगर बात करें तो पर डे आपको जो है ना लगभग 2.5 आवर्स, लगभग 2.5 घंटा का समय जो है आपको पर सब्जेक्ट, मतलब ये 3 सब्जेक्ट में देना है। ये 3 सब्जेक्ट में पर डे 2.5 घंटा देना है। 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स डेली जो है आपको देना है। डेली जो है 2.5 घंटे आपको देना है। तीनों सब्जेक्ट को डेली 2.5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पेपर के मीन्स इस तरीके से आप जो है सोचो, ताकि आपके जो है ना मीन्स डर अंदर से खत्म हो। तो बहुत आसान सा चीज है। देखो हमने क्या किया, जितना दिन बाकी था उतना, मतलब 2.5 घंटा डेली हमको पढ़ना है। ठीक है, और रिवीजन तो अलग है सर, 2 घंटा रिवीजन डेली करना है वो तो अलग है। मतलब ये 2.5 घंटा में सिर्फ और सिर्फ हमको याद करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ सीखना है हमें। तो ये डेली 2.5 घंटे आपको तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, काफी है। वो जो 2 सब्जेक्ट है 1-1 घंटे, भाई 10 घंटे तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा अभी से। ठीक है, 10 घंटे का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है? सभी चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं, मतलब सभी चैप्टर करने का जरूरत नहीं है। देखो आपके अगर फिजिक्स होंगे तो फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है, 15 का 15 चैप्टर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री है,
केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है, 16 का 16 चैप्टर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स है, मैथ्स में 13 चैप्टर है, 13 का 13 चैप्टर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है चलो आप समझते हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमारा कोई पेपर फिजिक्स है। ठीक है, लेट सपोज कि फिजिक्स का हमारा पेपर है, फिजिक्स हमारा पेपर है और फिजिक्स में आपको पता है कि 70 नंबर के थ्योरी पेपर होते हैं, 70 मार्क्स के। देखो ये चीजें बहुत सारे बच्चों को दिमाग से बाहर जाएगा, जो चीज हम समझा रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग से बाहर जाएगा। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो, मोबाइल के दुनिया में रहते हैं तब तो ये पक्का दिमाग से बाहर जाएगा। भाई तुम्हें प्रैक्टिकल होना होगा, प्रैक्टिकल होके समझोगे तो ये चीजें समझ में आएगी, जो चीज अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको 70 नंबर का थ्योरी पेपर होने जा रहा है फिजिक्स में। आपने सेंटअप का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा जिस तरीके से सेंटअप में क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन होगा। मतलब सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होने का मतलब क्या है सर? उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होने का मतलब है साहब कि हमारा 70 एमसीक्यू होगा। ध्यान से देखो 70 एमसीक्यू होगा। 70 एमसीक्यू में हमको ओनली 35 सॉल्व करना, ओनली 35। देखो ये 70 एमसीक्यू होगा, 70 में से कोई सा भी 35 एमसीक्यू सॉल्व करना है, 70 में से कोई सा भी 35 एमसीक्यू सॉल्व करना है और हर एमसीक्यू एक एक नंबर का हो। ठीक है, चीजों को समझना ध्यान से। ठीक है, फिर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे कितने नंबर के? 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें से ओनली 10 सॉल्व करना है, ओनली 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हमारा 6 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के होंगे और इस 5 मार्क्स में ओनली 3 सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो सर? मतलब समझ रहे हो सर? 70 में से 35 आधा सॉल्व करना है, 20 में से 10 आधा सॉल्व करना है, 6 में से 3 आधा सॉल्व। ठीक है, मतलब सर अगर तुम इधर कैलकुलेट करो तो इधर तुमको कितने क्वेश्चन हो गए? तो सर 70 20 90 6 96 96 क्वेश्चन है। ठीक है, 96 क्वेश्चन है और सॉल्व कितने करने हैं सर? तो 35 10 45 3 48 48 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देख रहे हो सर, 96 में से 48 क्वेश्चन मतलब आधा आधी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई सा भी। ठीक है, इसमें से 70 में से कोई सा भी 35 सॉल्व करो, कोई ऑप्शन नहीं है। 20 में से कोई सा भी 10 सॉल्व करो। ठीक है, 6 क्वेश्चन में से कोई सा भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक बात बताओ, अगर ये 70 क्वेश्चन है, अगर 70 एमसीक्यू आ रहा है तो ये टोटल 1 से 15 चैप्टर है, 1 से लेकर 15 तक 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में से 70 एमसीक्यू आ रहे होंगे। ठीक है, इक्वल इक्वल वेटेज से, या फिर कुछ का वेटेज ज्यादा होगा कुछ का वेटेज कम होगा, ऐसे कुछ करके आ रहा होगा। उसमें से 35 को बनाना है। तो सोचो एक बात कि 15 चैप्टर अगर इक्वल वेटेज रख ले, ठीक है, इक्वल वेटेज अगर रख ले 15 चैप्टर का, तो समझो ऐसा कि 5-5 नंबर के हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई 5-5 नंबर के हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, 15 चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 5-5 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से हमको कितना क्वेश्चन बनाना होगा? 35 क्वेश्चन बनाने तो 7 5 35, मतलब 7 चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। 7 चैप्टर अगर देखो ना सर, 35 क्वेश्चन बनाना है ना, और हमारे पास 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान के चलो ना हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि अगर हम 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 35 क्वेश्चन बन जा रहा है। 7 5 35 हर चैप्टर से, तो 7 चैप्टर 5-5 क्वेश्चन मतलब 7 5 35। समझ रहे हो? इस तरीके से कुछ समझो चीजों को। तो 70 एमसीक्यू मतलब टोटल इधर 96 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन बनाना है। अगर तुम नंबर कैलकुलेट करोगे तो इधर वाले नंबर को कैलकुलेट करो। देखो हर क्वेश्चन एक एक नंबर का, 70 प्लस 20 क्वेश्चन मतलब कि 70 और 20 कितना सर? 70 और 20 गुना 2, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 40। तो 70 और 40 हो गए 110, 110 और 30 हो गए 140। तो अगर तुम देखोगे तो 140 नंबर का पेपर है, 140 नंबर के पेपर है, जिसमें से ओनली 70 मार्क्स का सॉल्व करना है। तो इस चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर कहां से पढ़ के आते हो, कहां से ये नॉलेज लाते हो, कौन सा बोर्ड 140 नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 70 नंबर का क्वेश्चन है पूछता है, आपके जमाने में 140 नंबर का पूछता है। भाई साहब आप ही के जमाने में 140 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और उसमें से ओनली 70 नंबर का, कोई सा भी 70 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, मतलब ये कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो तो अगला स्टेप फॉलो करो। समझ में आया कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमको पढ़ना क्या क्या है? तो फाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में
जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको फाइंड आउट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, सेंटअप के पेपर देखो, मॉडल पेपर देखो, और सभी से ये आप एनालिसिस करो कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और नोट डाउन करके बस उन्हीं चैप्टर्स को करो, और उन्हीं चैप्टर से आप 70 में 70 को मार्क्स ला सकते हो, 100 में 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। और सेकेंड चीज, हम आपको हर सब्जेक्ट का मार्क्स वाइज एनालिसिस करके एक वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट का, फिजिक्स के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, सभी सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यस सर मेरे को इसका वीडियो चाहिए, ठीक है। तो वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब यह वाला वीडियो इंड होने के बाद आपको कमेंट कर देना है कि सर हर सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए, सर हर सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो हम आपको हर सब्जेक्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे। तो थर्ड आपका पॉइंट यही है कि फाइंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढो और उसको ही पढ़ो, सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट है सर सोशल मीडिया से दूर रहे। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, सोशल मीडिया से दूर रहो। देखो सोशल मीडिया में आपके फेसबुक आते हैं, आपके इंस्टाग्राम आते हैं, आपके व्हाट्सएप आते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जहां पे भी हैं वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है। यूट्यूब आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, स्नैपचैट भी आजकल आ गया है, ठीक है। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़े दिनों के लिए दूर रहो, थोड़े दिनों के लिए दूर रहो। थोड़े दिनों के लिए दूर रहने का मतलब जब तक आपका पेपर है, बस 2 महीनों की बात है, 2 महीने बाद फिर से वही कहानी आप दोहरा देना, ठीक है। लेकिन 2 महीने के लिए आप प्लीज इससे दूर हो जाओ, क्योंकि देखो जितना दूर रहोगे सोशल मीडिया से उतना ज्यादा आपको फायदा होने जा रहा है। सुनो, सोचो, एक बात समझो, ये एक जो है ना, एक कटोरा है, एक कटोरा है, आपका दिमाग में जस्ट लाइक का कटोरा है, आपका दिमाग भी कटोरा है, ठीक है। तो ये कटोरा है, अगर इस कटोरा में बहुत सारा चीज अगर हम लोग भर दे, बहुत सारे चीज अगर हम लोग भर दे, बहुत सारे चीज अगर हम लोग भर दे, बहुत सारी चीज अगर भर दे, तो क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या हम लोग को जो चीजों की जरूरत है, फिजिक्स का जरूरत है, मैथ्स का जरूरत है, इंग्लिश का, बायोलॉजी का जरूरत है, तो क्या उन चीजों को हम ढूंढ पाएंगे इस कटोरा में से? नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है, नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज भरे हुए हैं। लेकिन अगर दूसरा कटोरा है जो कि क्या है सर, तो जो चीजें जरूरत है वही चीज है, तो क्या इसमें ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल ढूंढ पाएंगे। तो अपने कटोरा को खाली रखो, ठीक है। दिमाग को जितना ज्यादा खाली रखोगे उतना ज्यादा आप इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे, स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। तो दिमाग को खाली रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और 2 महीने के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था आपके लिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर? सॉल्व पीवाईक्यू ऑन डेली बेसिस। देखो जो आपको रिवीजन करने हैं तो रिवीजन में भी पीवाईक्यू पे ही ध्यान देना है, ठीक है। पलटते चलना है वो तो है ही, प्लस सॉल्व पीवाईक्यू ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करो और खुद से खुद से सॉल्व करो, ठीक है, खुद से सॉल्व करो। देखो बहुत सारे हम भी यूट्यूब पे लेकर आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग, बहुत अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहे होंगे, बहुत अलग अलग जगह पे, हर जगह जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वायरल ऑब्जेक्टिव करके आ रहा होगा। लेकिन आपको उन पे नहीं जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है, ना मेरे पे आना है। आप अगर अच्छे से नंबर लाना चाहते हो तो टू बी ट्रूथ, देखो हमें इससे फायदा ही है, बट हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, तुम्हें खुद से सॉल्व करोगे तभी जाके पीवाईक्यू पकड़ पे आएगा, तभी जाके तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो सॉल्व पीवाईक्यू ऑन डेली बेसिस, लेकिन सेल्फ स्टडी में, लेकिन खुद, ठीक है। कोई टीचर के भरोसे नहीं, किसी टीचर के थ्रू जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो नहीं। देखो जो टीचर के थ्रू क्वेश्चन दिया जा रहा है उस टीचर का क्वेश्चन है, ठीक है। आप पीवाईक्यू उठाओ और खुद से सॉल्व करो, और जो नहीं आता है उसको देखो कि कैसे सॉल्व होगा। गूगल पे हर एक चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको वो ज्यादा फायदा देगा। लेकिन अगर टीचर अगर सॉल्व कर रहा है तो वो टीचर को फायदा देगा, अगर हम सॉल्व करें तो हमें फायदा देगा, आपको फायदा कभी नहीं देगा, कतई आपको फायदा नहीं देगा। तो आपको सॉल्व पीवाईक्यू ऑन डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 5 पॉइंट थे, टोटल 5 पॉइंट थे। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाते हो तो भाई बिलीव मी कि आप जो है 90% स्कोर करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको पछतावा होगा आगे चल के। अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, 2 महीने बाकी है, अब चिड़िया को मत चुगाओ, अब आराम से जो है पढ़ाई करो, और जो चीजें बताए हैं उन चीजों को फॉलो करो। और अगर किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जय हिंद, वंदे मातरम, हेल्दी और मजे में पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।